नाउ थ्योरम फोर्थ स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हम थर्ड थ्योरम तक करा चुके हैं, पार्ट 2 है ये आपका इसी पीडीएफ का। तो थ्योरम फोर्थ क्या कहती है, इफ एफ इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल टी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कितना है, स्केलर फंक्शन एफ। ध्यान देना, जब वेक्टर फंक्शन का हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो राइट हैंड साइड में उस पर वेक्टर का निशान नहीं आता, स्केलर फंक्शन आता है एफ। तो ये दिया हुआ है। देन तो आपको प्रूव करना है डी अपॉन डी टी वेक्टर फंक्शन एफ का स्क्वायर इक्वल टू 2f डी एफ अपॉन डी टी। राइट हैंड साइड में वेक्टर का निशान नहीं है। और सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी इक्वल है एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी, यानी कि दो वेक्टर फंक्शन का वेक्टर फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का अगर डॉट लें तो राइट हैंड साइड में स्केलर फंक्शन एफ और उसका डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आता है। तो पहला पार्ट स्टार्ट किया, क्या है, फर्स्ट पार्ट वी हैव मैग्नीट्यूड एफ है, मैग्नीट्यूड एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं। मैग्नीट्यूड एफ का स्क्वायर कितना लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड एफ का होल स्क्वायर, और वो कितना दिया हुआ है, सिंपल एफ। तो कहने का मतलब है हमने मैग्नीट्यूड एफ का होल स्क्वायर लिया, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया जो गिवन थी वैल्यू, उसमें गिवन मोड एफ इक्वल टू एफ था, होल स्क्वायर किया, क्या बना, मोड एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर। अब मोड एफ का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, वेक्टर फंक्शन एफ का स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर आ गया, सिंपल। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, डी अपॉन डी टी वेक्टर फंक्शन एफ का स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी टी सिंपल एफ का स्क्वायर। सिंपल एफ का स्क्वायर क्या बनेगा, पावर का पहले 2f डी एफ अपॉन डी टी। हो गया प्रूव, कुछ नहीं है, रिजल्ट प्रूव करने के लिए ही यूज किया है और कुछ नहीं करना है इसका। सेकंड पार्ट लिया, सेकंड पार्ट में एफ स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एफ डॉट एफ, वो कितना था, मैग्नीट्यूड एफ का स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड एफ का स्क्वायर कितना है, सिंपल एफ का स्क्वायर। तो एफ डॉट एफ क्या आ गया, एफ स्क्वायर। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, वी हैव डिफरेंशिएट कर दो, एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी प्लस डी एफ अपॉन डी टी डॉट एफ इक्वल टू, राइट हैंड साइड में वेक्टर का निशान नहीं है, स्केलर है फंक्शन है, 2f डी एफ अपॉन डी टी। 2 टाइम्स हो गया ये, राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी 2f डॉट डी एफ अपॉन डी टी, लेकिन डॉट आएगा बीच में, इक्वल टू 2f डी एफ अपॉन डी टी। राइट हैंड साइड में कोई डॉट नहीं आएगा, 2 से 2 कैंसिल, आपका आंसर आ गया। बस यही ध्यान रखना है कि कहाँ पर वेक्टर फंक्शन लगना है और कहाँ पर स्केलर फंक्शन है। कभी दोनों साइड वेक्टर के निशान लगा दो या दोनों साइड हटा दो, ऐसा गलत हो जाएगा। जो है वही करना है। अब क्रॉस वाले को भी सोल्व करके दिखा रखा है, वैसे ही सिंपल छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, माइंड में रखने के लिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए काम आएंगे। थ्योरम तो आपकी सेकंड वाली इम्पोर्टेंट थी जो आपको कराई थी अभी आपको, और थर्ड तो उसी से जुड़ी हुई थी, थर्ड भी करनी है। अब है फिफ्थ का रिजल्ट भी देख लो, इफ एफ इज अ डिफरेंशिएबल वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल टी। अब क्रॉस की बात हो रही है, डी अपॉन डी टी किसका लेना है, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी का, कितना आना चाहिए, एफ क्रॉस डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर। तो देखो आसानी से हो जाएगा, डेरिवेटिव वाली थ्योरम का फॉर्मूला खोल दो, डी अपॉन डी टी एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू एफ एज इट इज क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी का डेरिवेटिव करोगे डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस, अब एफ का करो डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी। अब सेम वेक्टर का जैसे क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, ऐसे उनके डेरिवेटिव में भी जीरो होता है। तो डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी सेम है, ये हट गया, जीरो हो गया, क्या बच गया, एफ क्रॉस डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर। ये था आपका रिजल्ट। अब आती है आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, जैसे आपके ऊपर कराई थी, अगर किसी वेक्टर फंक्शन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है तो आपका एफ डॉट डी एफ अपॉन डी टी जीरो आता था। ऐसी आपका यहाँ पर है, वहाँ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की बात थी और यहाँ कांस्टेंट डायरेक्शन की बात हो। जब डायरेक्शन कांस्टेंट हो तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, और जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो वेक्टर फंक्शन का
तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, वो हम थ्योरम कर चुके हैं सेकंड वन में। अब हम सिक्स थ्योरम में कर रहे हैं डायरेक्शन के ऊपर बात। तो क्या है थ्योरम, ध्यान से समझना। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन एफ of a scalar variable t to have constant direction is f cross df upon dt equal to 0। अब कांस्टेंट डायरेक्शन है तो क्रॉस को 0 दिखाना है f के, और उसके डेरिवेटिव का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। और अगर f क्रॉस df अपॉन dt 0 है तो वेक्टर फंक्शन f की डायरेक्शन कैसी होगी, कांस्टेंट। लेकिन अब आपको पता है जब डायरेक्शन की बात आई है, डायरेक्शन के कोरिस्पॉन्डिंग कोई ना कोई यूनिट वेक्टर तो लेना ही पड़ता है जिसके डायरेक्शन में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले एक यूनिट वेक्टर ढूंढना पड़ेगा, उसकी हेल्प से थोड़ा सा पार्ट हम एक्स्ट्रा प्रूव कर रहे हैं, फिर उस पार्ट का यूज हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में करेंगे। तो पहले थोड़ा सा अलग से पार्ट किया है इन्होंने यहाँ पर, दोनों नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट उसके बाद स्टार्ट करेंगे, पहले जिसके रिक्वायरमेंट है उस पार्ट को प्रूव करते हैं। तो देखो, हेयर वेक्टर फंक्शन f इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t दे दिया। अब हमें यूनिट वेक्टर लेना है, डायरेक्शन की बात करनी है। तो सपोज कैपिटल F कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फंक्शन f, ले लिया। इफ f denotes, ये है सिंपल f, इफ f denotes द मैग्नीट्यूड ऑफ f, अभी आपने जस्ट रिजल्ट पढ़ा है ना, मोड f लेने पर सिंपल f आता है, तो इसीलिए कहा है इफ f denotes द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फंक्शन f, देन जब हम किसी का मैग्नीट्यूड उठाते हैं तो स्केलर फंक्शन आता है, लेकिन वो स्केलर फंक्शन के साथ एक यूनिट वेक्टर जरूर जुड़ा होता है। अब उसकी वैल्यू अगर 1 हो तो हम लिख कर नहीं दिखाते कई बार, लेकिन होता है उसके साथ यूनिट वेक्टर जुड़ा। तो कहता है कि हेयर f इज अ वेक्टर फंक्शन ऑफ स्केलर वेरिएबल t, सपोज कैपिटल F कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फंक्शन f, इफ स्केलर फंक्शन f, स्केलर f denotes the magnitude of vector function f, then f वेक्टर किसके इक्वल होगा, f इंटू f कैप। ये ध्यान रखना, f वेक्टर किसके इक्वल होगा, f इंटू f कैप। डेरिवेटिव लो, u इंटू v फॉर्म लगेगी। df अपॉन dt इक्वल्स टू f एज इट इज df कैप अपॉन dt प्लस, अब f का df अपॉन dt f कैप एज इट इज। एक को मान ली फर्स्ट इक्वेशन, एक को मान ली सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को क्रॉस प्रोडक्ट ले लो आपस में, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट में और राइट हैंड साइड का राइट में, क्योंकि आपको क्रॉस प्रोडक्ट को ही 0 दिखाना है तो क्रॉस ही ले लिया। तो f क्रॉस df अपॉन dt इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी क्रॉस लो, f कैप क्रॉस किसके साथ, f df कैप अपॉन dt प्लस df अपॉन dt f कैप। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का यूज कर लिया क्रॉस में, राइट हैंड साइड के क्रॉस को खोल दो, f इंटू f स्क्वायर f कैप क्रॉस df कैप अपॉन dt प्लस f एज इट इज, df अपॉन dt भी एज इट इज, और f कैप क्रॉस f कैप क्रॉस f कैप सेम वेक्टर है तो 0 कैप, इट मीन्स 0 हट गया। तो क्या बचेगा लेफ्ट में, f क्रॉस df अपॉन dt इक्वल्स टू f स्क्वायर f कैप क्रॉस df कैप अपॉन dt, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस थर्ड इक्वेशन का यूज हम नेसेसरी में भी करेंगे और सफिशिएंट में भी। अब लेते हैं बारी बारी से। कंडीशन इज नेसेसरी, क्या कहता है, सपोज f हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन, हमने पहले इसकी कांस्टेंट डायरेक्शन मानी। अगर आपने कांस्टेंट f वेक्टर की डायरेक्शन मानी है एज, लेकिन वेक्टर फंक्शन f की जो डायरेक्शन होती है वही उसके यूनिट वेक्टर की होती है, सो एज डायरेक्शन ऑफ f वेक्टर एंड f कैप इज सेम, सो डायरेक्शन ऑफ f कैप इज आल्सो कांस्टेंट। अब f कैप की डायरेक्शन कांस्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों,
क्योंकि वो तो यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड लेने पर वैल्यू फिक्स 1 आती है। आल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ कैप इज कॉन्स्टेंट एज इट इज अ यूनिट वेक्टर। और जब एफ कैप इज अ कॉन्स्टेंट वेक्टर है, कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का, तो डी कॉन्स्टेंट वेक्टर हो गया, तो डी एफ कैप अपॉन डी टी क्या हो गया, 0। डी एफ कैप अपॉन डी टी की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, राइट हैंड साइड में पुट कर दी, थर्ड में राइट हैंड साइड 0 हो गई, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई इक्वेशन थर्ड से, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। एक पार्ट प्रूव हो गया। क्या क्या लिया हमने, सपोज किया कि एफ कॉन्स्टेंट डायरेक्शन का वेक्टर फंक्शन है, तो एफ की और एफ कैप की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। डायरेक्शन कैसी है, कॉन्स्टेंट है। एफ वेक्टर की, तो वेक्टर यूनिट वेक्टर की भी डायरेक्शन कॉन्स्टेंट होगी, मैग्नीट्यूड भी उसका कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये कॉन्स्टेंट वेक्टर है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। इक्वेशन थर्ड में राइट हैंड साइड में डी एफ कैप अपॉन डी टी की वैल्यू 0 लगा दी, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0। अब कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट कंडीशन क्या दी हुई है, सपोज एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी इक्वल टू 0, ये दी हुई है। इक्वेशन थर्ड को उठा लो फिर से, अब की बार लेफ्ट हैंड साइड 0 रख दो, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी को रख दिया 0, तो राइट हैंड साइड क्या थी, एफ स्क्वायर एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप अपॉन डी टी इक्वल टू 0। और एफ स्क्वायर तो स्केलर है, वो तो 0 हो नहीं सकता, तो एफ कैप क्रॉस डी एफ कैप अपॉन डी टी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। एज एफ कैप इज ऑफ कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड का है, अभी आपने ऊपर पढ़ा डायरेक्शन कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया उसका कांस्टेंट, क्योंकि उसका यूनिट वेक्टर है, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट मैग्नीट्यूड लेने पर कांस्टेंट ही आएगी। तो एज एफ कैप इज ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, और सेकंड थ्योरम ने क्या था, कहा था अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो उसका अपने डेरिवेटिव के साथ डॉट क्या आएगा, 0। इट मीन्स एफ कैप डॉट डी एफ कैप अपॉन डी टी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 मान ली। अब कहता है कि फोर्थ इक्वेशन में एफ कैप का क्रॉस 0 है अपने डेरिवेटिव के साथ, और फिफ्थ इक्वेशन में अपने ही डेरिवेटिव के साथ डॉट भी 0। ये कब पॉसिबल है, जब डेरिवेटिव ही 0 हो जाए। एफ कैप तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, वो तो 0 हो नहीं सकता, ये कब पॉसिबल है। सो फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th क्रॉस भी 0 है डेरिवेटिव के साथ, डॉट भी 0, इट मीन्स डी एफ कैप अपॉन डी टी इक्वल टू 0। विच शोज दैट, अब डेरिवेटिव 0 कब होते हैं, जब कांस्टेंट हो वो। एफ कैप इज अ कांस्टेंट वेक्टर, और एफ कैप कांस्टेंट वेक्टर है, इट मीन्स यूनिट वेक्टर एफ कैप इज अ कांस्टेंट वेक्टर। सो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, वेक्टर फंक्शन, ये तो डायरेक्शन थी ना एफ वेक्टर की। सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ इज कांस्टेंट। ये थी आपकी थ्योरम 6। इंपॉर्टेंट है, सेकंड और सिक्स्थ थ्योरम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आती है सेकंड चैप्टर में से, तो यही थ्योरम्स आती है या फिर क्वेश्चन आते हैं। रिमार्क में दिए हुए हैं यही रिजल्ट जो आपको ऊपर बताए हैं। फर्स्ट रिमार्क है, इफ वेक्टर फंक्शन एफ इज कांस्टेंट देन डी एफ अपॉन डी टी क्या होता है, 0, पता है आपको। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ इज कांस्टेंट, तो उनका डॉट 0 होता है अपने डेरिवेटिव के साथ। इफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ इज कांस्टेंट, तो उनका क्रॉस 0 होता है अपने डेरिवेटिव के साथ। ये सेकंड वाला सेकंड थ्योरम का रिजल्ट दे दिया, थर्ड वाला सिक्स्थ थ्योरम का रिजल्ट दे दिया। तो ये आपका चैप्टर सेकंड था, उसका बेसिक था, उसकी सारी थ्योरम्स करा दी हैं। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो हम सेपरेट वीडियो, नई वीडियो में कराएंगे आपको। अब न्यूमेरिकल पार्ट कराएंगे हम बाद में, ताकि पहले आपको थ्योरम्स क्लियर हो जाएं और फॉर्मूले रखने आ जाएं थ्योरम्स के कैसे रिजल्ट को लगाते हैं, डेरिवेटिव को आगे पीछे कैसे करना होता है। ये था आपका 2.1 का थ्योरम वाला पार्ट।